मैं राजेश कुमार यादव, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़। पिछले टॉपिक में बताया गया था समविभव पृष्ठ, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान है, उसे समविभव पृष्ठ कहा गया। उसी अगले क्रम में आज हम देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा हम जानते हैं ऊर्जा है दो अथवा अधिक वैद्युत आवेशों को एक दूसरे के दो स्थिर वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। दो अथवा अधिक वैद्युत आवेश निकाय एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। उन आवेशों को आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने पर या दूर ले जाने पर, एक दूसरे आवेशों को जहाँ पास ले आए जहाँ दूर ले जाए, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य वैद्युत स्थित आवेश निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में कहा जाता है, संचित हो जाता है। देखिए बात इसी है कि दो अथवा अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। दो अथवा अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएं, आवेशों को जैसे दो आवेश है ना, एक दूसरे से दूर ले जाएं, यदि आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएं या पास ले आएं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वह किया गया कार्य ही उस वस्तु में स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में कहा जाता है, संचित हो जाता है। दो अथवा अधिक आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या करेंगे हैं, प्रतिकर्षित कर देंगे, या तो अपनी तरफ खींचेंगे या तो अपने से दूर कर देते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। यदि उन आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए, हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। या किया गया कार्य ही उस निकाय में, उस आवेश के निकाय में स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इसी निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। लिख लीजिए लाइन। आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। ये समझ लीजिए, कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो रहेंगे तभी होगा, दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित कर देते हैं। यदि उन आवेशों के निकाय को पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। और यह किया गया कार्य ही उस निकाय में स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इसलिए उस निकाय की क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा कहा जाता है, संचित हो जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसको प्राप्त किया जाता है। अब देखें ए बी है, ए बी क्या हमारा एक निकाय है, दो आवेशों से मिलकर बना है Q1 और Q2 से। ए बी एक निकाय है, दो आवेशों से मिलकर बने हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना r है। थोड़ी देर के लिए मान लें इस निकाय की स्थित वैद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करना, r मीटर की दूरी पर है।
निकाय की ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। हम मान लें कि आवेश Q2 बिंदु B पर नहीं, अनंत पर है। देख रहे हैं ना, जो आवेश Q2 है बिंदु B पर ना होकर के कहाँ है, अनंत पे, कहीं पे, यहाँ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें हम कि आवेश हमारा Q2 बिंदु B पर ना होकर के इससे कहीं दूर, कहीं अनंत पर है, अनंत पर है। तो आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर क्या निकाल लेंगे, विभव। आवेश Q1 के कारण 8 मीटर की दूरी पर है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। तो विभव अगर निकालने के बिंदु B पर वैद्युत विभव, तो V बराबर क्या मिलता है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या 0 Q1 अपान क्या मिल जाएगा, R। Q1 अपान क्या मिल जाएगा, R। करा है कि थोड़ी देर के लिए मान ले बिंदु B पर आवेश Q2 नहीं है, अनंत पर है कहीं, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, हम विभव निकाल लेंगे। V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान क्या मिल जाएगा, आपको R मिल जाएगा। अब देखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से, अनंत से बताया गया था, वैद्युत विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को, वैद्युत विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को अनंत से, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, करा कि वैद्युत विभव की परिभाषा से ना, अभी हम Q2 का अनंत पर माने हैं, तो अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य हमारे पास क्या हो जाता है, W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 क्या मिल जाएगा आपको, V बराबर W अपान Q होता है। तो कह रहा है कि आवेश बिंदु B पर Q2 नहीं है, भी दूर है, इसे दूर से लाने में बिंदु B तक, अनंत से लाने में बिंदु B किया गया कार्य, W बराबर Q2 क्या हो जाएगा आपका, V। यहाँ मान रख लेंगे, W बराबर आपको मिल जाए क्या, Q2 हमारे पास आई है, V मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R। क्या हो जाएगा आपका, ये जूल किया गया कार्य, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान क्या मिल जाएगा, R, आपको मिल जाएगा जूल में। अब देखिए यह ऊर्जा निकाय की है, यह ऊर्जा हमारी क्या है, निकाय Q1 प्लस Q2 कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 कर सकते हैं। ये किया गया कार्य क्या स्थित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। किया गया कार्य वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और जब संचित हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं U बराबर, या यहीं पर लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान क्या लिख सकते हैं, R। क्या हो जाएगा आपका, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा की मात्रक जूल होता है, दोनों के मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। इस तरह हम बताए कि ये दोनों आवेश, जैसे जानते हैं कूलाम वाले पाठ में पढ़ाया गया होगा कि ये दोनों आवेश, निकाय के दोनों आवेश समान प्रकार के हैं। अगर आवेश हमारे क्या है, समान प्रकार के, तो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करते हैं, और एक दूसरे के पास लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ता है। अगर समान प्रकार के आवेश हैं, समान प्रकार की वस्तुएं हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित कर देती है, प्रतिकर्षित करती है। गुलाम के पाठ पढ़ाया गया, आपको बताया गया है, प्रतिकर्षित करेंगे। और उनके एक दूसरे के अगर पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उस दौरान हमारी क्या होगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा उस दौरान क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर समान विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश, एक माइनस एक प्लस है, तो दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। उस दौरान हमारी स्थिर ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी घटती है। ये दोनों में होता है। और क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत विभव हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, जो हमारी क्या है, अदिश राशि है। और इसमें हम मान लीजिए कई आवेश हैं, यदि कई आवेशों के लिए Q1 Q2 Q3 है, इस तरह अगर कोई मान लिया हमें सवाल आ जाती है, सवाल अगर इस तरह से आती है, Q1 Q2 Q3 और इनके बीच की दूरियां R13 या R1, R2 और R3। इस तरह से अगर कहीं आवेश जुड़े हैं और कोई आवेश जैसे एक प्लस है, ये क्या हमारा निगेटिव है, ये आवेश हमारा क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इनके गुणनफल लिए जाते हैं, इनके गुणनफल लिए जाते हैं। इनको इस रूप मिल सकते हैं, जैसे हमका इसके सापेक्ष लेना है
इसके सापेक्ष हमको लेना है यू जो निकालना है, यू बराबर अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखेंगे Q1 माइनस क्या है आपका, यहीं पे कर देते हैं, माइनस Q2 अपान क्या हो जाएगा R, या R1 कर लिख सकते हैं इसके बीच की दूरी इसके सापेक्ष, या R12 लिख सकते हैं। और देखेंगे इसके सापेक्ष चलेंगे तो यही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर इसके सापेक्ष चलेंगे यही चीज यहां लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q2 Q3 अपान कर सकते हैं R2। ऐसे इसके सापेक्ष चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 और Q1 बटे क्या हो जाएगा आपका R, बटे क्या हो जाएगा R। अब देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है, इसको सब क्या कर लेंगे हम कॉमन कर लेंगे, ये सब क्या हो जाएगा हमारा इसमें कॉमन हो जाएगा। अगर किसी द्विध्रुव की निकाय पर 3 प्रकार के आवेश, एक नेगेटिव है और सब पॉजिटिव है, इस तरह से उनको सवाल करेंगे ऊर्जा निकालेंगे। यू बराबर देखे लिख लेंगे, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बचा क्या हमारे पास एक चीज बचे है ना, यहाँ इस तरह लिख सकते हैं माइनस Q1 Q2 अपान क्या R1, माइनस देखें यहाँ भी माइनस है ना, Q2 Q3 अपान क्या हो जाएगा R2, और इसके आगे लिख सकते हैं हम प्लस में है, सब दोनों पॉजिटिव हैं, Q3 Q1 अपान क्या हो जाएगा R3। इस तरह से निकाय की स्थित ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर बिंदु 3 बिंदुओं पर, यहाँ 3 बिंदुओं पर निकाय की ऊर्जा है, यहाँ Q1 आवेश, यहाँ माइनस Q2 आवेश, यहाँ Q3, निकाय की ऊर्जा इस तरह से भी हम मान कर Q1 Q2 Q3 के मान आपको दिए रहेंगे, R1 R2 R3 के मान भी आपको दिए रहेंगे। पहले इसके सापेक्ष इसको R12 भी लिख सकते हैं हम कभी कभी, ठीक, 2 3 लिख सकते हैं और 3 1 लिख सकते हैं, दूरी दी रहेगी आपको, इनके बीच की दूरियां सभी दी रहेंगी। बताया जा रहा है कि अगर दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो वह एक दूसरे क्या करते हैं प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमें तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने पे बल के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उस दौरान हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वो वस्तु क्या करता है आकर्षित करता है, आकर्षित करे तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी, इस ऊर्जा हमारी घट जाएगी, इस ऊर्जा हमारी क्या होगी, घटेगी।